गोपी की पत्नी बनी चुड़ैल, पूरा गांव में फैला हलचल का माहौल। बिहार के एक छोटे से गांव में गोपी नाम का किसान रहता था। उसके घर में एक उसका बेटा और पत्नी रहती थी। गोपी अपना खेत में काम कर रहा था। तभी गांव की एक औरत आकर बोलती है, जानते हो मोनू के पापा, तुम्हारी पत्नी पर भूत का साया है और रात में चुड़ैल बनकर गांव में घूमती है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो कभी नहीं देखे हैं। रात के 12 बजे आपकी पत्नी घर से निकलती है और आपको पता नहीं चलता है। ये सब बकवास है। हम ये सब पर विश्वास नहीं करते हैं। गांव वाले इतना कहकर चला जाता है। अगले दिन गोपी की पत्नी खाना बना रही थी और गोपी बैठे बैठे भूत के बारे में सोच रहा था। तभी पत्नी बोली, क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं? बहुत टेंशन में लग रहे हैं। कुछ सोच नहीं रहे हैं तुम। खाना बनाओ आराम से। खाना बनने के बाद सब कोई खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन गोपी मार्केट करने बाजार गया था। गोपी सब्जी खरीद रहा था। तभी एक दादी ने बोला, अरे गोपी बेटा, सुनने में आया है कि तुम्हारी पत्नी रात के अंधेरे में चुड़ैल बनकर घूमती है। पता नहीं दादी, मुझे और भी लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर भूत का साया है। अरे गोपी, जरा संभल के रहना, अपने ध्यान देते रहना। अगर ये बात सच निकली, बहुत ही बुरा होगा। गोपी बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था। तभी मन में सोचा, गांव वाले सब के सब बोल रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल बनकर घूमती है। एक दिन पता लगाना पड़ेगा। गोपी बाजार से सामान खरीदकर घर आ गया। रात में सभी लोग सो गए। तभी गोपी ने बोला, आज देखता हूं घर से कब निकलती है। जब पत्नी देखा कि सभी लोग सो गए, चलता हूं, लेकिन गोपी सोया नहीं है। वो आंख बंद कर ऐसे ही पड़ा है। लेकिन पत्नी को पता नहीं। चुपचाप घर से निकल जाता है। गोपी की पत्नी धीरे धीरे गांव से बाहर जंगल में जा रही थी। गोपी चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद और रुक जाती है और अपना चुड़ैल वाली रूप धारण कर लेती है और वो वहां से चल देती है। गोपी उसका पीछा करते करते बहुत दूर तक जंगल में आ गया। गोपी इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया और बोला, अरे किधर गई? अभी तो इसी रास्ते से जा रही थी। लगता है इधर नहीं मिलेगी। और आगे जाकर देखता हूं। गोपी पेड़ के पीछे से छुपकर एक ऐसा नजारा देखा तो बहुत ही डर गया। गोपी ने देखा कि यहाँ बहुत सारा चुड़ैल है। गोपी ये सब देखकर बहुत चिंतित हो गया और बोला, अरे इतना सारा चुड़ैल तो हमने एक साथ कभी नहीं देखे हैं। लेकिन इनमें से मोनू के मां कौन है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अभी यहां से जाने में ही भलाई है। गोपी वहां से दौड़कर भाग जाता है क्योंकि बहुत देर हो चुका था और रात का भी समय था। गोपी अपना घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक एक चुड़ैल गोपी के सामने आ जाती है। गोपी घबरा कर रुक जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? कहां से आ रही हो? चुड़ैल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चली जाती है। गोपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन चुड़ैल तो गोपी की पत्नी ही है। लेकिन गोपी उसे रूप बदलते देखा ही नहीं था, इसीलिए पहचान नहीं पाया। जब गोपी घर आया तो देखा कि उसके बेटा और पत्नी दोनों सोए हुए हैं। गोपी बोला, जो रास्ते में चुड़ैल मिली थी यहीं तो नहीं थी और हमको आने से पहले ही आकर सो गई। जो कुछ हुआ सुबह देखा जाएगा। सुबह हुआ तो गोपी की पत्नी बर्तन धो रही थी।
और गोपी अपने बछड़े को देख भाल कर रहा था और मोनू मस्ती से खेल रहा था। गोपी ने सोचा, पूछते हैं, रात को कहाँ गई थी? अरे शिमला, कल रात को तुम कहाँ गई थी? जब रात को मैं उठ के देखा तो तुम बेड पर थी ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी जी, मैं तो घर पे ही सोई हुई थी। देखो, झूठ मत बोलो, सही सही बताओ कि तुम कहाँ गई थी। शिमला ने अंदर ही अंदर घबरा जाती है। लगता है कि जान गए हैं, कुछ करना ही पड़ेगा। अरे मैं तो बाहर टहलने गई थी, टहलने से शरीर में फुर्ती आती है। गोपी ने सोचा, ये ऐसे नहीं बताएगी। आज रात को घर से बाहर जाने दो, उसके बाद इसको देखता हूं। रात का समय हुआ और सभी लोग सो गए। गोपी की पत्नी जब देखी कि सभी लोग सो गए, ओह, धीरे से आराम आराम से घर से निकल जाती है, जैसे कोई के पता ना चले। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद वो रुक जाती है। फिर चुड़ैल वाली रूप जैसे ही लेती है, गोपी वहां पहुंच जाता है। गोपी वहां जैसे ही पहुंचा, गोपी की पत्नी गोपी को देखकर बहुत ही घबरा जाती है। गोपी बोला, क्या हुआ, घबरा गई तुम? रोज रात के तो तुम टहलने निकलती हो, फिर ये सब क्या हो रहा है? चुड़ैल ये सब गोपी के हरकत देखकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, तुम मेरा राज सब जान ही गए हो, तुमको मुझसे अब कौन बचाएगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब सुनकर गोपी बहुत डर गया। चुड़ैल ने और भी चुड़ैल को बुला लेती है। चुड़ैल ने गोपी को जान से मार डालता है। अगले दिन सुबह सुबह मोनू के माँ खाना पका रही थी। तभी मोनू अपने माँ से पूछा, माँ पापा कहाँ गए? सुबह से घर पे नहीं है। पता नहीं बेटा, मुझे भी पता नहीं। सुबह उठे थे तो ओ घर पे थे ही नहीं। कुछ दिनों बाद सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है कि गोपी की पत्नी ने गोपी को चुड़ैल बनकर जान से मार दिया है। अगले दिन गांव में एक पंचायत बैठता है। उस पंचायत में फैसला होता है कि चुड़ैल को सब गांव वाले मिलकर उसको पकड़ेंगे। आज रात के 12 बजे हम इधर ही रहेंगे। जैसे ही चुड़ैल दिखेगी वैसे ही पकड़ लेंगे। लेकिन दादाजी, उस चुड़ैल को पकड़ेगा कौन? वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, हमको तो बहुत डर लगता है। अकेले किसी को नहीं पकड़ना है, सब कोई मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ेंगे। क्या आप सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। चलो, अच्छी बात है कि आप लोग तैयार हो। अगर उस चुड़ैल को नहीं पकड़ा गया तो हम सब गांव वालों को बहुत खतरा है। अगले दिन चुड़ैल गांव में घूम रही थीं। चुड़ैल गांव वालों को देखकर हका बका रह गई। गांव वाले लोग सामने डट के खड़े थे। अब कहाँ जाओगे बचकर? तुमने बहुत गांव में घूम लिए चुड़ैल बनकर। गांव वालों ने चुड़ैल को पकड़कर एक अघोरी के पास ले गए ताकि इसके ऊपर से चुड़ैल वाली साया उतर जाए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किए और चुड़ैल अपनी वेश में आ गई। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बाबा से पूछा, बाबा, अब ये ठीक हो गई है ना? अब दोबारा तो इस पे चुड़ैल के साया तो अब नहीं आएगी ना? अब इसके ऊपर कोई दोबारा चुड़ैल के साया नहीं आएगी। ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अब आप इसको घर ले जा सकते हो।